सूरज ढल रहा था, लेकिन हरिराम की उम्मीदें तो पहले ही ढल चुकी थी। वो सूखे खेत में खड़ा अपनी फसल के जले हुए अवशेष को देख रहा था। वो मिट्टी को मुट्ठी में भरकर बोला, धरती माँ, तू हमेशा मेरी साथी रही, हमेशा मेरे पसीने का जवाब अनाज देकर दिया, कभी मुझे खाली नहीं भेजा। लेकिन इस बार तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू चुप क्यों है? क्या मेरा कोई कसूर था? मैंने तुझे सींचा, संभाला, पूजा, फिर भी तूने मुझे बर्बाद होने दिया। आज अगर फसल खड़ी होती तो मेरे बच्चों की आंखों में चमक होती, पर तू देख, मेरी आंखों में सिर्फ मायूसी बची है। उसी वक्त पास से खेत देखने आए दो किसान बोले, हरिराम भाई, तुम्हारे खेत का हाल देखकर दिल ही बैठ जाता है। अरे, कब तक ऐसे सूखे से लड़ोगे? किस्मत ने साथ छोड़ दिया है यार। हाँ भाई, लगता है भगवान भी अब किसानों की सुनता नहीं। हम सब की हालत खराब है, लेकिन तुम्हारी फसल तो पूरी ही बर्बाद हो गई। अब कैसे चलाओगे घर? हरिराम ने दोनों की तरफ पलटकर देखा। आंखों में पानी था, आवाज में दबा हुआ दर्द। क्या बताऊं, जब अपनी उगाई फसल खुद की आंखों के सामने मर जाती है तो आदमी का मन भी उसी के साथ मर जाता है। अब कैसे बताऊं घर वालों को कि आज भी कुछ नहीं मिला। दोनों किसान चुप हो गए, क्योंकि दर्द वही समझ सकता है जो उसे झेल रहा हो। घर में कदम रखते ही हरिराम ने सुना, उसकी छोटी बेटी मालती रो रही थी। अम्मा, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैंने आज कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है, मैं और नहीं सो सकती भूख में। राधा उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बिटिया, चुप हो जाना। देख, तेरी अम्मा ने जंगल से थोड़ी सब्जी खोज कर लाई है, बस थोड़ा धैर्य रख, तेरे बाबा कुछ इंतजाम कर लेंगे। लेकिन रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता तुझे ऐसे देखना। हरिराम ये सुनते ही पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। फिर धीरे धीरे बोला, राधा, क्या आज भी घर में कुछ नहीं बना? हरिराम, कैसे बनाती? अनाज कहाँ है? तेरी फसल तो आधी बारिश ले गई, बाकी मंडी वाले ले गए। जो पैसे मिले उससे घर कितने दिन चलता? तभी उसका बेटा गुड्डू आया। आंखें लाल थीं, होंठ सूखे हुए। बाबा, क्या मैं कल स्कूल जा सकूंगा? मैं पूरे दिन भूखा रहता हूँ। सब बच्चे टिफिन लाते हैं, मैं अकेला खाली बैठा रहता हूँ। मुझे शर्म आती है बाबा। सब पूछते हैं टिफिन क्यों नहीं लाते। हरिराम के पैरों से ताकत चली गई। मेरे लाल, तेरे बाबा की मजबूरी को तू मत समझ। मैं तुझे भूखा नहीं रखना चाहता। मेरे दिल का हर टुकड़ा तुझसे कहता है कि तू अच्छी जिंदगी जी, तू खुश रह। पर आज मैं इतना भी नहीं कर पा रहा कि तुझे 2 रोटी खिला सकूं। लेकिन बाबू, मैं हार नहीं मानूंगा। तेरी इस भूख को मिटाने के लिए मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। हरिराम, शायद हमें उधार मांगना पड़ेगा। खाली पेट बच्चों को देखना मौत से भी बुरा है। हरिराम ने आंखें बंद कर ली। उधार मांगने का माइंडसेट, बेइज्जती, तिरस्कार और आंखों में झुकाव। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। लालचंद के दरवाजे पर पहुंचते ही दिल कांप गया। वो आराम से हुक्का पी रहा था। आओ आओ हरिराम, बड़ी देर बाद आए हो। लगता है फिर से जेब खाली है। लालचंद जी, थोड़ी मदद चाहिए थी। घर में खाने को भी कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। मैं मजबूरी में आया हूं। लालचंद खिसियाकर हंसा। अरे वाह, किसान और भूखा, ये तो बड़ा खेल हो गया। क्या करूं मैं? हर बार तुम लोग यही कहानी सुनाते हो। बच्चे भूखे हैं, फसल खराब हो गई। ये कहानी नहीं है लालचंद जी, ये हमारी हकीकत है। हम गरीब हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलते। बस थोड़े पैसे चाहिए, एक बार फसल आ जाए चुका दूंगा। सुन हरिराम, तेरी फसल तो है ही नहीं, तो तू पैसा देगा कैसे? कभी सोचा है? या मुझे मूर्ख समझ रखा है? ये गांव है, यहां उधार पे भरोसा चलता है। पर तू तो हर साल कंगाल ही रहता है। क्या गारंटी है कि इस बार कुछ दे पाएगा?
मेरी गरीबी मेरी सजा बन गई है लालचंद जी, लेकिन यकीन मानिए इस बार जैसे तैसे चुका दूंगा। बस बच्चों को भूखा मत रहने दीजिए। कुछ पल की चुप्पी, फिर लालचंद बोला, ठीक है, पैसा दूंगा, लेकिन ब्याज डबल होगा। और अगर 1 महीने में चुकाया नहीं तो तेरी 2 बीघा जमीन मेरी। ये सुनकर हरिराम जम गया, लेकिन भूखे बच्चों के चेहरे याद करके उसने पैसे ले लिए। 1 महीने बाद भी पैसा चुकाने का कोई साधन नहीं। लालचंद रोज धमकी देता, सुन, पैसा ला वरना जमीन लेने आ रहा हूं, और इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा। हरिराम, अब क्या करेंगे? हमारी जमीन ही तो सब कुछ है। राधा, जब आदमी जीते जी मर जाता है तो जमीन का क्या? मुझे अब कुछ समझ नहीं आता। राधा का दिल डूब गया। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम टूट मत जाओ हरिराम। लेकिन वो जा चुका था, भावनाओं के अंधेरे में खोया हुआ। रात को हरिराम घर से चुपके निकल गया। नदी किनारे हवा भी ठंडी थी, लेकिन उसके दिल में आग थी। मैं कितना लड़ूं, कितनी बार हारूं, कितनी गालियां सुनूं, क्या मैं इतना भी लायक नहीं कि अपने बच्चों को खाना दे सकूं? मैं कोई अच्छा पिता नहीं, ना ही अच्छा पति। हर रिश्ता निभाने में नाकाम। उसकी आंखें भरी थीं। वो पानी के बिल्कुल करीब चला गया। भगवान, अगर तू मेरी सुनता है तो मुझे माफ कर देना। मैं अब और नहीं लड़ सकता। राधा संभाल लेगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं अब हार चुका हूं। उसने कदम आगे बढ़ाया। अचानक, ए हरिराम, रुक जा रे पागल। वो पीछे मुड़ा। उसका बचपन का दोस्त मोहन भागता हुआ आ रहा था। क्या कर रहा था तू? तुझे होश है भी या नहीं? मरने जा रहा था। तेरे मरने से क्या बदल जाएगा? तेरी राधा, तेरे बच्चे क्या करेंगे तेरे बिना? हरिराम रोते हुए टूट पड़ा। मोहन, मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना पैसा ना उम्मीद। हर दिन बस शर्म, भूख और दर्द। मैं हार गया हूं मोहन, सच में हार गया। और एक हारता हुआ आदमी किस काम का? सुन हरिराम, जिंदगी में कभी ऐसा मत सोच कि तू अकेला है। तू अकेला नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। और तू किसान है। किसान मिटने के लिए पैदा नहीं होता, किसान लड़ने के लिए पैदा होता है। तेरे हाथों में मिट्टी नहीं, ताकत है। तू हारना चाहता है? नहीं भाई, तू नहीं हार सकता। लेकिन मैं करूं क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं। मोहन मुस्कुराया, एक आशा भरी मुस्कान। तेरे पास दिमाग है, मेहनत है, सीखने की ताकत है, और सबसे बड़ा मेरा साथ है। मैं तुझे वो सिखाऊंगा जिसने मेरी किस्मत बदल दी। क्या? मोहन ने फोन निकाला और कहा, स्टॉक मार्केट। दोनों चांदनी रात में चुप बैठे रहे। फिर मोहन ने धीरे से कहा, हरिराम, तू जानता है क्या, जब मैं शहर गया था तो मेरे पास तेरे जितना भी नहीं था। न पैसे, न पहचान, लेकिन एक चीज मिली, स्टॉक मार्केट सीखने का मौका। और वही मौका आज मैं तुझे दूंगा। हरिराम चौंका। मोहन, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं क्या समझूंगा ये ऊंची बातें? अरे मूर्ख, स्टॉक मार्केट पढ़ाई से नहीं, समझ से चलता है। और समझ, वो तो किसान के पास सबसे ज्यादा होती है। तू बीज बोता है, फिर धैर्य रखता है, फिर सही समय पर कटाई करता है। यही शेयर मार्केट है। पर पैसा कहां से लाऊं? उधार भी चढ़ा है। मेरे पास तो बस हिम्मत बची है अब। हिम्मत ही काफी होती है शुरुआत के लिए। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, उनसे शुरुआत करेंगे। तू मेरा भाई है। तेरे मरने की बात सुनकर मेरा खून जम गया था। अब मैं तुझे न केवल जीना सिखाऊंगा, बल्कि जीतना भी सिखाऊंगा। हरिराम की आंखों में पहली बार आशा की छोटी सी लौ जली। अगले दिन मोहन हरिराम को अपने घर ले गया। ये देख हरिराम, ये छोटा सा फोन लाखों लोगों की किस्मत बदल देता है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो। हरिराम फोन को ऐसे देख रहा था जैसे ये कोई चमत्कारी डंडा हो।
ये मशीन मेरे जैसे आदमी की जिंदगी बदल देगी? हाँ, यही बदल देगी। बस तुझे सीखना होगा। मोहन ने ट्रेडिंग ऐप खोली। रंग बिरंगी लाइनों और नंबरों को देखकर हरिराम घबरा गया। अरे, ये तो सांप सीढ़ी जैसा लग रहा है। इतनी लाइनें, इतने नंबर, मैं कैसे समझूंगा ये? डर मत। हर किसान पहले दिन हल देखकर यही सोचता है कि मैं कैसे चलाऊंगा ये, लेकिन चलाना सीख जाता है ना। बस वैसे ही ये भी सीख जाएगा। हरिराम, ये बाजार खेत जैसा है। अगर बिना सोचे बीज डाल दिया तो फसल बर्बाद होगी, लेकिन अगर समझदारी से बोया तो भरपूर अनाज मिलेगा। ये नंबर, ये लाइनें, ये सब बीज है। हरिराम समझने की कोशिश कर रहा था। तो क्या कंपनी हमारे खेत का पौधा है? बिल्कुल। अगर कंपनी अच्छी है, अच्छा काम करती है, तो उसका शेयर बढ़ेगा। अगर कंपनी खराब है तो वो मुरझा जाएगी। तुझे सिर्फ अच्छे पौधे चुनने हैं। अच्छे पौधे चुनने का मतलब अच्छी कंपनी चुनना? वाह, शाबाश हरिराम, बिल्कुल सही समझा। तेरे पास कितने पैसे हैं अभी? मोहन, सच कहूं तो मेरे पास तो 200 रुपए भी नहीं है। जो थे घर में दवा और बच्चों के लिए रखे थे। मैं कंगाल हो चुका हूं। पैसा मेरा लगेगा, सीख तू करेगा। और याद रख, जब तू कमाएगा तू मुझे लौटाना चाहे तो लौटा देना, नहीं चाहे तो भी कोई बात नहीं। हरिराम गले लगाने ही वाला था, पर मोहन ने हंसकर कहा, अरे रे, पहले सीख तो ले। मोहन ने 3000 रुपए से एक अच्छी कंपनी का शेयर खरीदा। हरिराम घबरा गया। मोहन, इतने पैसे लगा दिए, अगर डूब गए तो? डूबेंगे नहीं, ये हमने सोचा है, समझा है। ये जुआ नहीं, ज्ञान है। अगले 5 दिन हरिराम सो नहीं पाया। वो बार बार पूछता, मोहन, शेयर बढ़े क्या, गिरे क्या, हमारा पैसा बचा क्या? मोहन हंसकर कहता, अरे भाई, तू किसान है ना? क्या खेत में हर घंटे जाकर बीज देखता है कि उगा या नहीं? नहीं, तू इंतजार करता है, बस वही कर। छठे दिन शेयर ऐप में हरी लाइन ऊपर जा रही थी। पैसा बढ़कर 3000 से 3800 हो गया था। हरिराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। मोहन, ये ऊपर कैसे गया? हमने कुछ किया भी नहीं, फिर ये पैसे बढ़ कैसे गए? क्योंकि अच्छी कंपनी चुनी थी। जैसे अच्छी मिट्टी में पौधा लगाते हैं तो वो अपने आप बढ़ता है, बस वही हुआ। हरिराम के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कुराहट आई। मोहन, आज पहली बार लगा कि भगवान ने मेरी सुन ली। अभी तो बस शुरुआत है भाई, अभी तो तू करोड़पति बनेगा, मेरी बात याद रखना। मोहन, मैं एक गरीब किसान करोड़पति? हरिराम, क्योंकि तू भूख से लड़ सकता है, दर्द से लड़ सकता है, जिंदगी से नहीं। मोहन, तूने मुझे मौत से खींचकर जीवन में ला दिया। अगर तू नहीं होता तो मैं आज... अब उस दिन को भूल जा। अब नया दिन, नई किस्मत, नई उड़ान। मोहन अब रोज सुबह हरिराम को शेयर के बारे में सिखाता था। दोनों किसान चौपाल पर बैठकर बातें करते और मोबाइल में नंबर देखते। यही दृश्य देखकर गांव वाले उनका मजाक बनाते। अरे अरे, देखो तो सही, हमारा हरिराम अब बड़े सेठ बनेगा। मोबाइल घूर रहा है, जैसे कल उसके खाते में करोड़ आने वाले हों। हाँ भाई, किसानों के लिए हल होता है, मोबाइल नहीं। ये शेयर वेयर तो शहरियों का काम है, ये हम जैसे गांव वालों के बस का नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसके पास तो पैसे भी नहीं है, शेयर खरीदेगा कैसे? सारे हंसने लगे, लेकिन हरिराम शांत रहा। वो सिर्फ सुनता रहा। फिर बोला, तुम लोग हंस लो, पर याद रखना, आज जो मेरे हाथ खाली हैं, कल वही हाथ फसल और किस्मत दोनों काटेंगे। गांव वाले हंसे बिना नहीं रह पाए। अरे छोड़ो भाई, ये पागल हो गया है। नदी में कूदने वाला था, अब शेयर खरीदेगा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जब एक आदमी नए रास्ते पर चलता है तो कंधा देने के बजाय तुम लोग धक्का देते हो। छोड़ मोहन, उन्हें हंसने दे। आज हंसेंगे, कल सीखने आएंगे।
एक दिन शेयर अचानक गिरने लगे। हरिराम घबरा गया। 3000 रुपए अब सिर्फ 500 रह गए। मोहन मोबाइल देख रहा था। उसका चेहरा गंभीर था। मोहन, ये लाल लाल क्या हो रहा है? पैसा घट रहा है, ऐसा क्यों? कंपनी की खबर खराब आई है। लोग शेयर बेच रहे हैं, इसलिए कीमत गिर रही है। इसका मतलब तो ये है कि हमारा पैसा डूब गया। अभी डूबा नहीं, सिर्फ नीचे है। ये मार्केट है, उतार चढ़ाव चलता है। मोहन, हम गरीब लोग हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि ऐसे जोखिम ले। अगर ये सब खत्म हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? हरिराम, तू डर मत। ये बाजार की चाल है। अगर तूने डरकर बेच दिया तो बस वही दिन होगा जब तूने हार मान ली। तू धरती में बीज डालकर क्या अगले ही दिन निकाल लेता है? नहीं, तू इंतजार करता है। बस वही यहां भी करना है। पर लोग तो मजाक भी उड़ा रहे हैं। अगर सब डूब गया तो? तूने जिंदगी से बड़ा घाटा झेला है। फसल खोई, इज्जत खोई, उम्मीद खोई, फिर भी खड़ा रहा। तो ये कुछ नंबर गिर गए, इससे तू कैसे डर सकता है? हरिराम चुप हो गया और मोहन के कहने पर शेयर नहीं बेचा। अगले दिन शेयर धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। मोहन ने मोबाइल दिखाया। देख हरिराम, वही शेयर जो नीचे थे आज ऊपर जा रहे हैं। ये मार्केट का खेल है, धैर्य जीतता है। अरे, ये तो बढ़ रहे हैं। मतलब हमारा पैसा फिर से? हाँ, और सिर्फ वापस नहीं आया, बढ़ भी गया है। कुछ ही घंटों में शेयर 25% बढ़ गए। मोहन, कसम से ये तो चमत्कार लगता है। कल तक सब खत्म दिख रहा था, आज फिर आशा जग गई। ये कैसे है? बस धैर्य, सही कंपनी और सीख, यही मार्केट है। 1 महीने बाद हरिराम ने जिस कंपनी में पैसा लगाया था उसने बड़ा प्रोजेक्ट जीता। शेयर 40% ऊपर, फिर 60%, फिर 2 दिन में 90% तक ऊपर। हरिराम चौंक गया। मोहन, ये तो उड़ रहा है। इतना ऊपर कैसे? क्योंकि अब असली फसल उगी है हरिराम, तूने सही बोया था। हरिराम की 3000 की रकम बन गई 5800 रुपए, फिर 6300, फिर 7200। मोहन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हाथ से ऐसी कमाई निकलेगी। मैंने तो जिंदगी में सिर्फ खेत देखा, कर्ज देखा, गालियां सुनी, भूख देखी। लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर भी कुछ करने की ताकत है। आज पहली बार मुझे खुद पर विश्वास हो रहा है। मेरे भाई, ये तो बस शुरुआत है। याद रख, कल जिन लोगों ने तुझे हंसा, कल वही लोग कहेंगे, हरिराम हमें भी सिखा दे। हरिराम ने दोबारा अपना फोन देखा। उसमें चमकते हुए नंबर, ऊपर जाती लाइनों, शक्लें बनाते ग्राफ, सब उसके सपने की नई जमीन बन गए थे। मोहन, आज से मैं तेरा दिया कोई भी सबक नहीं छोड़ूंगा। मैं सीखूंगा, समझूंगा और मेहनत करूंगा। मैं खुद को साबित करूंगा। मैं गरीब पैदा हुआ था, पर गरीब मरने का नाम नहीं लिखूंगा। यही जज्बा चाहिए भाई। अब देखना, तेरी मेहनत और मेरे ज्ञान का मिला जुला बीज तुझे करोड़ों तक ले जाएगा। हरिराम की आंखों में चमक थी, वही चमक जो किसान की आंखों में बरसात से पहले दिखती है। एक सुबह मोहन और हरिराम चौपाल पर बैठे थे। हवा में हल्की सी ठंड थी और हरिराम के मन में भारी उत्साह। मोहन ने मोबाइल खोलकर कहा, हरिराम, अब तुझे एक बड़ी बात सिखानी है। अब हम छोटे छोटे मुनाफे नहीं, बड़ी छलांग की तैयारी करेंगे। हरिराम थोड़ा घबरा गया। मोहन, बड़ी छलांग मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा खतरा? हरिराम, देख, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा सुरक्षित खेलना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा फायदा भी मिल जाए तो खुश। और दूसरे वो जो अपने डर से लड़ते हैं, खतरे उठाते हैं और फिर इतिहास बनाते हैं। आज तू जिस गड्ढे से निकला है, उससे बाहर आने के लिए सिर्फ छोटे कदम काफी नहीं, अब बड़े कदम उठाने होंगे। तेरे अंदर दम है, बस उस दम को दिशा देनी है। मोहन, अगर तू साथ है तो मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। मैं कोशिश नहीं,
पूरा जोर लगाऊंगा। मोहन ने उसे गर्व से देखा। मोहन ने कहा, आज हम एक ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे जो आने वाले महीनों में आसमान छूने वाली है। ये कंपनी बिजली से चलने वाले वाहनों का सामान बनाती है। देश में इनका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है। जैसे किसान बारिश आने से पहले बीज बोता है, हम भी वही करेंगे। पर मोहन, इसके लिए कितने पैसे चाहिए? मेरे पास 15,000 रुपए हैं, उन्हें हम लगाएंगे। तू बस सीख और विश्वास रख। मोहन, इतने बड़े पैसे अगर डूब गए तो? हरिराम, साहस कभी मुफ्त नहीं मिलता, लेकिन याद रख, जिस दिन तू डर से ऊपर उठ जाएगा उस दिन तेरा भाग्य झुक जाएगा। हरिराम बस वही सुनता रहा और बोला, मोहन, करे आगे बढ़, जो होगा देखा जाएगा। मोहन ने शेयर खरीद डाला। अगले ही दिन शेयर गिर गए। मोहन शांत, पर हरिराम टूटने लगा। मोहन देख, फिर लाल हो रहे हैं। 15,000 तो बहुत बड़ी रकम है, हम क्या करेंगे? शांत हो जा हरिराम, मैंने कहा था ना, बड़े फैसलों में बड़ा उतार चढ़ाव होता है। पर मोहन, लालचंद रोज धमकाता है, घर चलाना मुश्किल है, कर्ज बढ़ रहा है, और अब ये शेयर भी नीचे जा रहे हैं। कहीं सब खत्म ना हो जाए। हरिराम, किसान का कंधा बहुत मजबूत होता है। बरसात धोखा दे दे, टिड्डियां फसल खा जाएं, तो फिर भी अगली बार खेत जोतता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है हार सिर्फ जमीन की नहीं, हिम्मत की होती है। अगर आज तू डर गया तो जिंदगी भर डरता रहेगा, लेकिन अगर आज खड़ा रहा तो जिंदगी तुझे सलाम करेगी। समझ गया? हरिराम चुप हो गया और शेयर को छूना भी नहीं चाहता था। कुछ दिनों बाद शेयर धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। पहले 2%, फिर 5%, फिर 10%। हरिराम खुश हुआ, पर मोहन ने कहा, अभी कुछ नहीं हुआ, असली उछाल अभी बाकी है। इसी बीच गांव में धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी। सुना क्या? मोहन और हरिराम ने शेयर खरीदे थे, अब उधर मुनाफा हो रहा है। सच में? मतलब मोबाइल वाला काम सही में पैसा देता है? शायद हमने उसे बेवजह मजाक बनाया था। हरिराम पहली बार महसूस कर रहा था कि हवा उसके दिशा में बह रही है। एक दिन दोपहर में मोहन चौपाल की तरफ भागता हुआ आया। हरिराम, जल्दी देख, शेर देख। क्या हुआ, गिर गए क्या? नहीं, उड़ गए। मोहन ने मोबाइल हरिराम के हाथ में थमा दिया। हरिराम ने देखा, शेयर एक दिन में 22% ऊपर, फिर अगले 3 घंटे में 45% ऊपर, फिर अचानक 70% तक ऊपर। हरिराम की आंखें चौड़ी हो गईं। मोहन, ये सच है? हमारा पैसा दोगुना हो गया? ये कैसे हुआ? क्योंकि तूने डर से नहीं, धैर्य से काम लिया। तूने उथल पुथल में भी नकदी नहीं निकाली। यही असली निवेशक का दिल होता है। मोहन, आज पहली बार लग रहा है कि मेरी किस्मत भी बदल सकती है। मैं सच में कुछ कर सकता हूं। मैं गरीब हूं, पर कमजोर नहीं। लालचंद दूर से यह सब देख रहा था। उसने मोहन को बुलाया। अरे मोहन, इधर आना जरा। अरे मोहन, ये सब क्या चल रहा है? हरिराम के पास इतना पैसा कैसे आ रहा है? मोहन मुस्कुराया। ये पैसा उसे नहीं, उसकी मेहनत और धैर्य को मिल रहा है। लालचंद पहली बार डर गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, अगर ये ऐसे ही कमाने लगा तो मेरा उधार तो चुकाएगा ही, साथ में मेरे आगे निकल जाएगा। ये तो ठीक नहीं है। गांव में पहली बार हरिराम के नाम की चर्चा सम्मान से होने लगी। हरिराम अब रोज सीख रहा था चार्ट पढ़ना, कंपनियां देखना, समाचार समझना। जहां कभी वह अक्षर पहचानने में हिचकिचाता था, आज वह नंबरों की दुनिया समझ रहा था। हरिराम ने मोहन के सामने हाथ जोड़कर कहा, मोहन, तूने मुझे सिर्फ शेर नहीं सिखाए, तूने मुझे जिंदगी सिखाई। जिस दिन तू नदी किनारे पहुंचा था, उस दिन अगर 5 मिनट भी देर हो जाती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। तूने मुझे मौत से खींचा, हिम्मत दी, और अब मुझे रास्ता दे रहा है। मैं वादा करता हूं, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए और इस गांव के लिए भी। हरिराम,
तू सिर्फ बड़ा आदमी नहीं बनेगा, तू इस गांव की पहचान बनेगा। हरीराम ने आसमान की तरफ देखा। एक सुबह हरीराम मोबाइल हाथ में लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मोहन, ये मार्केट फिर ऊपर नीचे हो रहा है, कभी हरा कभी लाल। मुझे समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हरीराम, मार्केट का काम है ऊपर नीचे होना। समुद्र की लहरें जैसे चढ़ती गिरती हैं, वैसे ही मार्केट भी चलता है। पर ध्यान रख, जो लोग लहरें देखकर नाव पलट देते हैं वो किनारे नहीं पहुंचते, और जो लोग डट कर खड़े रहते हैं वही एक दिन बड़ी मंजिल पाते हैं। समझा? हाँ मोहन, तूने जब जब कहा धैर्य रख, तब तब फायदा हुआ है। अब मैं भी डटूंगा। लालचंद चौपाल पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा तमतमाया हुआ। अरे ये हरीराम तो हाथ से निकलता जा रहा है। कल तक जिसके घर में दाना नहीं था, आज शेयर के पैसे से खुश घूम रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मेरा उधार भी चुका देगा। उसके साथी बोले, लालचंद भैया, अगर वो अमीर हो गया तो गांव में उसकी चलने लगेगी, और तुम्हारी। लालचंद ने दांत पीसते हुए कहा, मैं ये होने नहीं दूंगा। हरीराम को रोकना ही होगा। एक शाम मोहन और हरीराम खेत के किनारे बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। हरीराम, अब मैं तुझे एक बड़ा कदम बताने जा रहा हूँ। एक कंपनी है, सरकार उसके साथ बड़ा प्रोजेक्ट करने वाली है। अगर वो प्रोजेक्ट पास हुआ तो शेयर 5 गुना भी हो सकता है। हरीराम चौंक गया। 5 गुना? मोहन, इतना बड़ा फायदा? लेकिन उसी के साथ उतना बड़ा खतरा भी होगा, है ना? हाँ, खतरा बड़ा है, लेकिन तू अब छोटा खिलाड़ी नहीं है हरीराम। तू डर कर नहीं, सीख कर चल रहा है। और याद रख, जो किसान सिर्फ छोटी जमीन जोतता है वो बड़ा खेत नहीं पा सकता। तूने अब बड़ा सोचने का वक्त आ गया है। मोहन, मैं तैयार हूँ। चल, कर डाल निवेश, पर इस बार मेरा पैसा भी लगेगा। मेरे पास थोड़े बहुत ही सही पर हैं, मैं भी हिस्सा डालूंगा। अब तेरे ऊपर ही नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी जिंदगी है, मैं इसमें हिस्सा लूंगा। मोहन मुस्कुराया। मैं 15,000 लगाता हूँ, तू कितना लगाएगा? मेरे पास 10,000 है, यही लगा दूंगा। हरीराम, ये तो तेरी जमा पूंजी है, सोच ले। मोहन, जो आदमी मौत तक चले गया था वो इस 10,000 से क्यों डरे? ये पैसे मैंने भूखे बच्चों के सामने बचाए थे, और भूख से बड़ा डर कोई नहीं। अगर ये पैसा आज सही जगह लगेगा तो मेरा घर दोबारा कभी भूखा नहीं सोएगा। इसलिए मैं पूरा विश्वास करके लगाऊंगा। ठीक है भाई, चल करते हैं। दोनों ने मिलकर 25,000 रुपए उस कंपनी में निवेश कर दिए। ये कदम था अंधेरे में किया गया एक तेज, बहादुर पर उम्मीद भरा छलांग। दूसरे दिन ही गांव में खबर फैल गई। अरे सुना क्या, हरीराम ने फिर बड़ा निवेश किया है। अब तो ये सच में अमीर बनकर ही दम लेगा। कभी हम हंसते थे, अब वो हमसे आगे निकल रहा है। गांव की हवा बदलने लगी थी। अगले दिन अचानक पूरे बाजार में गिरावट आ गई। सरकारी प्रोजेक्ट की खबर अभी तक नहीं आई थी। शेयर 8% नीचे, फिर 15%, फिर 20% गिर गया। हरीराम के हाथ कांप रहे थे। मोहन, हमारा 25,000 अब 19,000 हो गया है। मोहन, क्या करें? मोहन भी थोड़ा तनाव में था, पर चेहरा शांत रखा। रुको, अभी बेचेंगे नहीं। जब तूफान आता है तो किसान खेत नहीं छोड़ता, वो झुकता है, गिरता नहीं। आज हम भी झुकेंगे, गिरेंगे नहीं। हरीराम के दिल में हलचल हो रही थी। तीसरे दिन सुबह मोहन चारों तरफ दौड़ता हुआ आया। हरीराम, अरे हरीराम कहाँ है? हरीराम चौपाल में बैठा था, घबराया हुआ। सरकार ने प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया। कमाल हो गया भाई, कंपनी को अरबों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मोहन, सच में? मेरे भगवान! मोहन मोबाइल दिखाता है। शेयर खुलते ही 30% ऊपर, 1 घंटे में 50%, फिर 75%, और दोपहर तक 110% ऊपर। 25,000 रुपए अब 52,600 रुपए। हरीराम की दुनिया घूमने लगी। मोहन, ये मेरे लिए बहुत है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसे आदमी का पैसा एक ही दिन में दुगना हो जाएगा। मैं तो कभी एक बार में 500 रुपए नहीं देखता था। आज 50,000 मेरे हाथ में है।
और ये तो बस शुरुआत है मेरे भाई, तू करोड़पति बनने की राह पर चल पड़ा है। हरिराम मुस्कुराया, इतनी गहरी मुस्कान जो केवल वही इंसान देता है जिसने मौत के अंधेरे से निकलकर जीवन की रोशनी को छुआ हो। लालचंद गांव के चौपाल में बैठा था। उसकी आंखों में अब डर के बजाय चालाकी झलक रही थी। अब देखो हरिराम, तू करोड़पति बनने वाला है, लेकिन मैं तुझे रोक दूंगा। तुझे मेरी चालों से डरना पड़ेगा। तू सिर्फ अपनी मेहनत और धैर्य पर भरोसा नहीं कर सकता। उसके साथी बोले, भैया क्या करें? मैं उसका भरोसा तोड़ दूंगा। मैं उसे लालचंद की तरह सोचने पर मजबूर कर दूंगा। पहले उसके निवेश को हिलाऊंगा, फिर देखेंगे क्या वो डर कर हार मानता है। एक हफ्ते बाद कंपनी में अचानक स्कैंडल की खबर आई। शेयर नीचे गिरने लगे। मोहन और हरिराम चौपाल पर बैठे थे। मोहन ने मोबाइल देखा और बोला, हरिराम, हमारा शेयर गिर रहा है। ये स्कैंडल की खबर सच लग रही है। देखो, अब 30% नीचे है। मोहन, 25,000 अब सिर्फ 36,000 से 25,000 तक आ गया। ये तो डरावना है। क्या हम और गंवा देंगे? हरिराम, किसान की असली परीक्षा तब होती है जब तूफान आता है, जब फसल बीमार पड़ती है, तभी किसान अपने खेत की हिफाजत करता है। हमारा काम भी वैसा ही है। घबरा कर बेचेंगे तो सिर्फ नुकसान होगा, लेकिन अगर समझदारी से कदम बढ़ाएंगे तो यही नुकसान भी सबक बन जाएगा। हरिराम ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर और विश्वास दोनों थे। लालचंद फिर आया, इस बार चौपाल पर। हरिराम, तुझे सच बता रहा हूं, अगर तू अब शेयर बेचकर पैसे बचाएगा तो तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझ गया? तू गरीब था और गरीब ही रहेगा। लालचंद, तू हमेशा दूसरों को डराता है, लेकिन मैंने डर से बहुत कुछ देखा है। तू मुझे रोक नहीं सकता। अब मैं अपने हाथ की मेहनत और धैर्य पर भरोसा करता हूं, और इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। मोहन ने कहा, यही तो असली निवेशक का जज्बा है, डर को सामने देखकर भी कदम बढ़ाना। हरिराम, अब हमें इस नुकसान को अवसर में बदलना होगा। जो लोग डर से बिकते हैं वे हमेशा घाटे में रहते हैं। हम धैर्य रखते हैं, सही कंपनी चुनते हैं और सही समय तक इंतजार करते हैं। याद रख, किसान बीज बोता है, भले ही बारिश देर से आए, तभी फसल बड़ी होगी। हमारा पैसा भी वैसे ही फसल है। सही समय तक इंतजार करो तो नुकसान भी अवसर में बदल जाएगा। ठीक है मोहन, मैं डर नहीं मानूंगा। मैं धैर्य रखूंगा और सीखूंगा। अब मैं तैयार हूं अगली छलांग के लिए। 1 महीने बाद कंपनी ने अपनी वित्तीय रिपोर्ट जारी की। शेयर तेजी से बढ़ने लगे। मोहन ने खुश होकर कहा, देख हरिराम, हमारा धैर्य रंग ला रहा है। जो 36,000 रह गया था अब 50,000 पहुंच गया है और अगले हफ्ते में 70,000 तक जाएगा। हरिराम ने मोबाइल को हाथ में पकड़ा और देखा। आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान। मोहन, ये तो चमत्कार है। जो गिरा वही अब बढ़ रहा है। हमने हार नहीं मानी और अब यह पैसा हमें अमीर बना रहा है। यही तो निवेश का असली मतलब है, धैर्य, साहस और सीख। अब तू सिर्फ पैसा ही नहीं, अनुभव भी कमा रहा है। गांव वाले धीरे धीरे हरिराम की इज्जत करने लगे। देखो भाई, जिसको हमने मजाक बनाया था अब वो हमें सलाह दे रहा है। हरिराम ने हमें गलत साबित कर दिया। सच में ये इंसान गरीब से अमीर बन गया, लेकिन उसका स्वाभिमान कभी नहीं खोया। हरिराम ने चौपाल पर खड़े होकर कहा, मैं वही आदमी हूं जो खेतों में बीज बोता था। मैं वही हूं जो भूखा सोया करता था, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अगर मेहनत, धैर्य और सही दिशा मिले तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। गांव वाले, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि हिम्मत और सीख से कोई भी गरीब अमीर बन सकता है। सभी लोग ताली बजाने लगे। लालचंद भी खामोश होकर दूर से देख रहा था। हरिराम अब सिर्फ पैसा नहीं देख रहा था, वो सीख रहा था निवेश की समझ, धैर्य की ताकत, जोखिम और अवसर का सही मूल्यांकन। हरिराम, तूने पहले नुकसान झेला लेकिन हार नहीं मानी। अब तू सच में करोड़पति बनने की कगार पर है, और ये सिर्फ पैसा नहीं, तेरी मेहनत और हिम्मत का फल है। मोहन, मैं सिर्फ करोड़पति नहीं बनूंगा, मैं गांव का गौरव बनूंगा। मैं दिखाऊंगा कि मेहनत, सीख और धैर्य से कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। मोहन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और दोनों ने अगले निवेश की तैयारी शुरू कर दी। हरिराम और मोहन अब अपने सबसे बड़े निवेश के लिए तैयार थे।
मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, हरिराम, हमने अब तक छोटे छोटे निवेश किए, लेकिन अगर हम सही समय पर सही कंपनी चुनते हैं तो एक दिन तू सच में करोड़पति बन सकता है। याद रख, बाजार में डर और लालच जैसी चालें हमेशा होंगी, लेकिन तू धैर्य रखकर समझदारी से काम करेगा। तू सिर्फ पैसा ही नहीं, अपने अनुभव और ज्ञान से भी अमीर होगा। मोहन, अब मैं डरने वाला नहीं हूं। हमारा समय आ गया है। चल, कर डालते हैं निवेश। दोनों ने मिलकर 50,000 रुपए का निवेश किया। कुछ हफ्तों में कंपनी ने एक बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। शेयर तेजी से बढ़ने लगे। मोहन ने खुशी से कहा, देख हरिराम, हमारा निवेश अब 1,50,000 रुपए हो गया है और आने वाले महीने में करोड़ तक पहुंच सकता है। मोहन, यही तो मेरे लिए सपना था। जिस दिन मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने पैसे देख पाऊंगा। लेकिन तूने मुझे सीख दी, हिम्मत दी और सही रास्ता दिखाया। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए भी कुछ कर सकता हूं। मैं गरीब किसान से करोड़पति बन गया हूं, पर मेरा दिल वही सादा और नेक है। गांव वाले अब हरिराम को सच्चा हीरो मानने लगे। देखो भाई, जिसको हम पहले हंसते थे, अब उसने हमें दिखा दिया कि मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव है। सच में हरिराम ने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, हमें भी सीख दी कि डर से हार नहीं माननी चाहिए। हरिराम ने चौपाल पर खड़े होकर कहा, गांव वालों, अगर मेहनत और धैर्य है तो कोई भी गरीबी और कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। हमारी जमीन, हमारा ज्ञान और हमारी मेहनत, ये तीनों ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखो, कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरा करने की हिम्मत चाहिए। सभी लोग तालियां बजाने लगे। बच्चे उसकी कहानी सुनकर आंखों में चमक लिए थे। लालचंद अब हार मान चुका था। हरिराम, तू सच में मुझसे बड़ा बन गया। मैंने सोचा था कि मैं डर दिखाकर उसे रोक दूंगा, लेकिन उसने डर को भी अवसर में बदल दिया। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, लालचंद, तू हमेशा डर के पीछे दौड़ता रहा। मैंने डर को सामने देखकर भी कदम बढ़ाए, और यही फर्क है हमारी मेहनत और तेरी चालाकी में। लालचंद खामोश हो गया। गांव के लोग भी उसकी चालाकी देखकर सीख लेने लगे। अंत में हरिराम का निवेश सफल हुआ। वो सच्चा करोड़पति बन गया। मोहन ने कहा, हरिराम, तू अब सिर्फ करोड़पति नहीं, गांव का प्रेरक बन गया है। तेरी कहानी अब सबको दिखाएगी कि मेहनत, धैर्य और सीख किसी को भी उसकी किस्मत बदलने की ताकत देते हैं। मोहन, मैं धन से अमीर हुआ, लेकिन सच्चाई में मैं वही किसान हूं जो खेत में मेहनत करता है। मेरी असली जीत वही है जो डर के बावजूद मैंने हार नहीं मानी। अब मैं अपने गांव के बच्चों को दिखाऊंगा कि अगर मेहनत, सीख और धैर्य साथ हो तो कोई भी इंसान गरीब से करोड़पति बन सकता है।